राधे राधे। दोस्तों, कहते हैं कि आज से लगभग 5500 साल पहले, द्वापर युग के बाद, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से विदा हो चुके थे, तब उनके सिर्फ 13 साल के पड़पोते वज्रनाभ के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने परदादा भगवान कृष्ण का असली स्वरूप कैसे देखूं। तब उनकी दादी ने कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन करना शुरू किया, लेकिन उस समय कोई फोटोग्राफी तो थी नहीं। तो यह सुनकर वज्रनाभ के मन में ख्याल आया, क्यों न मैं अपने दादा की हूबहू मूर्ति बनाऊं। तो उन्होंने पहली मूर्ति बनाई और अपनी दादी को दिखाया। दादी ने देखा और बोली, अरे बेटा, इसमें तो केवल कृष्ण के चरण ही मिलते हैं। अब वज्रनाभ थोड़ा निराश हो गए, लेकिन उस मूर्ति का नाम रखा गया मदन मोहन जी। अब वज्रनाभ ने दूसरी मूर्ति बनाई। दादी ने देखा और बोली, अरे बेटा, इस बार तो केवल छाती ही कृष्ण जैसी है। उस मूर्ति का नाम रखा गया गोपीनाथ जी, जो आज भी राजस्थान के जयपुर की पुरानी बस्ती में स्थापित है। और कहते हैं कि इस मूर्ति में प्राण बसते हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस बात को चुनौती देने के लिए मूर्ति की कलाई पर एक बंद घड़ी बांधी, और वह घड़ी मूर्ति के पास रखते ही चलने लगी। अब तीसरी बार वज्रनाभ ने अपना पूरा मन, श्रद्धा और प्रेम लगा दिया, और जब मूर्ति तैयार हुई और दादी ने उसे देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। वे बोली, बेटा, यही है मेरा कन्हैया। ये वही मूर्ति थी, गोविंद जी। वज्रनाभ द्वारा बनाई गई भगवान श्री कृष्ण की हूबहू प्रतिकृति, जिसे आज भी कहा जाता है वज्रकृत, यानी वज्रनाभ द्वारा बनाई गई दिव्य प्रतिमा। दोस्तों, यह केवल मूर्तियां नहीं थीं, यह थी एक भक्त का अपने भगवान के प्रति अटूट प्रेम। और यह प्रमाण भी है कि सच्ची भक्ति समय और युग की सीमाओं से परे होती है। राधे राधे।